Hey everyone, good evening. गुड इवनिंग। ऐसे यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गए। मिस्ड यू फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड के लिए और मिस करो, आ रहा हूँ मैं 30 सेकेंड में, चाय वाय कुछ लेके। चलो स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट गाइस। कुछ प्रैक्टिस करें।
चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, ट्राई करो, फिर पोलिंग करेंगे। आई विल गिव यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स एंड विल डू द पोलिंग हियर। डोंट राइट द आंसर्स, हम लोग पोलिंग करेंगे तो आप आंसर लिखोगे नहीं, ठीक है। ट्राई फॉर 2.5 मिनट्स, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, फिर पोलिंग करेंगे फिर। नहीं नहीं, जिसका ये क्लास क्या है, मैंने क्या लिखा है नंबर, हाई लेवल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स, तो ऑब्वियसली बात है जिसका नंबर्स हो गया वही लोग क्लास करोगे, ठीक है। ये जिसका नंबर्स मॉर्निंग बैच के लिए, जिसका नंबर्स चल रहा है उनके लिए भी, ठीक है, फॉर दोज गाइस आल्सो, ओके। चलो मॉर्निंग बैच में क्लास करो उनके लिए भी है। क्या हो गया, बुक है? पूरा नंबर 4 आवर में रिवाइज हो गया, गुड। चलो पोलिंग करते हैं इसका। बुक आउटसाइडर्स, देखो ले सकते हो, ऐसा नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो, बट काफी कम कॉपीज अवेलेबल होती है उसकी। वो एक्चुअली बुक अनअकैडमी का एक्सक्लूसिव मैंने लिखा था वो, ठीक है, मैंने लिखा था मैंने अपने लिए, अनअकैडमी पूरा अपलोड हो गया वो, ओके। बट वो हमारे जैसे वो ना, हमारे प्रिपरेशन का स्टेप, मतलब हमारा बेसिकली क्या है, वो हम जैसे करते हैं ना, तो जैसे मान लो हम लोग क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो मान लो किसी टॉपिक में, तो ये हमारे प्रिपरेशन का स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 होता है हमारा, जो मेरी बुक है वो अनअकैडमी पे पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। एंड थर्ड इज अनअकैडमी का प्रैक्टिस सेक्शन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप का पार्ट है ये एक्चुअली में, तो इसलिए ये भी नहीं है कि ये सारा इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन, सारे जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ डालते जाते हैं अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन में, ओके। बट फिर भी बुक अच्छा लिखा हुआ है, का हर एक चैप्टर 24 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में ऑलमोस्ट 25 एग्जाम्पल हैं, 45 क्वेश्चन है, लेवल 70 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में, ठीक है, लेवल 1 2 3 में। बट अनअकैडमी प्रैक्टिस है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 9300 क्वेश्चन है क्वांट के, ठीक है, विद सॉल्यूशंस, इसको अपडेट करते रहते हैं। तो जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना क्लास में, जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो बुक इज ओनली द सेकंड स्टेप फॉर दैट, ठीक है। तो ये इसलिए ये मतलब ये इट विल हेल्प यू, बट नॉट द ओनली थिंग, ओके। बस स्टार्ट करना, आइडियल टाइम कुछ नहीं होता, स्टार्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पोलिंग कर लो गाइस। 23%। देखो यहाँ, देखो यहाँ का फंडा क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ठीक है। यूलरी है, बट थोड़ा घुमा, बस थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ क्या है ना, कि आपको लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम टू 200। मतलब हमें देखो, अब हमें ये सोचना है
कि जैसे ये 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या बात कर रहे हैं, इट इज लेस देन 100, है ना। तो जितने भी 1 डिजिट और 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं, जितने भी 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल आर लेस देन 100, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये ढूंढना है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम टू 200। तो कोप्राइम टू 200 बेसिकली मतलब क्या होता है, तो देखो मैं तो बता रहा हूँ। तो जो कोप्राइम टू 200 बेसिकली मींस क्या होता है कि जैसे ना आप निकालते हो कोप्राइम टू 100, तो आप या आप निकालते हो कोप्राइम टू 10 निकालते हो। तो कोप्राइम टू 10 कैसे निकालते हो, तो आप बोलोगे 10 के पहले ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से कोप्राइम है। आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 2 और 10 कोप्राइम नहीं, उसमें 2 कॉमन है। 4 और 10 कोप्राइम नहीं, उसमें 2 कॉमन है। यहाँ सब जगह 2 कॉमन है, ये सब कोप्राइम नहीं है। इससे 6 और 10 में 2 कॉमन है। कोप्राइम मींस क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, HCF इज 1, और 5 भी कॉमन नहीं। तो ये 4 नंबर होता है, 1 2 3 एंड 4। तो बोलोगे कोप्राइम टू 10 होता है, 4 नंबर होता है। तो कोप्राइम टू 10 तुम्हारा कितना है, 4 नंबर है, 1 2 3 एंड 4। तो 10 से पहले 4 नंबर्स हैं जो कि 10 से कोप्राइम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो इसी को बोलते हैं यूलर नंबर, बोलते हैं व्हाट इज यूलर नंबर। तो यूलर ऑफ 10 डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, बोलोगे 10 में से 10 कितना है, 2 इंटू 5 होता है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 5 है। तो 10 में से 2 के मल्टीपल हटा दिए और बचे नंबर में से 5 के मल्टीपल हटा दिए, कितना आ जाएगा, 10 इंटू हाफ इंटू 4/5, आपका 4 आ जाएगा। ये वो 4 नंबर आ गए आपके, है ना। कि वो 4 जो आए थे आपके, यही 4 नंबर के, वही पहले 2 के मल्टीपल हटा दिए, 1 - 1/2, फिर 5 के मल्टीपल हटा दिए, कितने नंबर बच गए, बोलोगे 1 2 3 और 4 बच गए, राइट। अब जब यूलर नंबर ऑफ 100 कितना होगा, बोलोगे 100 के भी 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 एंड 5, ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, और कोई प्राइम फैक्टर है क्या, और कोई नहीं है। लोग 100 में वही काम करते हैं, 100 1 to 100 में से पहले 2 के मल्टीपल हटा दिए और फिर 5 के मल्टीपल हटा दिए, राइट। सो 100 इंटू हाफ इंटू 4/5 हो गया, दिस इज इक्वल टू 40 हो गया। कितना हो गया आपका, ये 40 हो गया, राइट। तो 100 इंटू हाफ इंटू 4/5 इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 के पहले ऐसे 40 नंबर्स हैं, ठीक है, तो जो कि आपके 100 से कोप्राइम है। ये नंबर्स तुम्हारे क्या हो गए, दीज नंबर्स आर लाइक 1 3 7 9 11 13, ये सारे आपके नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब ना 100 के पहले ऐसे 40 नंबर्स हैं जो कि 100 से कोप्राइम है, इससे ऐसे करके। अब मुझे सवाल ये है कि कोप्राइम टू 200 कितने हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी आर कोप्राइम टू 200, राइट। तो 200 में तुम्हें कोप्राइम निकालना है और तुम्हें सिर्फ 1D 2 नेचुरल नंबर चाहिए। देखो जो ऑब्वियस ही बात है, जो भी नंबर 100 से कोप्राइम होगा वो नंबर 200 से भी कोप्राइम होगा, बोलो यस और नो। क्योंकि 100 और 200 में सिर्फ 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जो भी नंबर 100 से कोप्राइम है, नंबर लाइक 3, तो अगर 3 और 100 कोप्राइम है तो 3 और 200 भी तो कोप्राइम है, ठीक है। 3 और 200 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर 7 और 100 कोप्राइम है तो 7 और 200 भी तो कोप्राइम है। अगर 9 और 100 कोप्राइम है तो 9 और 200 भी कोप्राइम है। क्यों, क्योंकि आपका 100 का भी कॉमन फैक्टर 100 का भी प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है और 200 का भी प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 5 है। तो ये सारे क्या है, आपके कोप्राइम है, ये आपके ये सारे कोप्राइम है। तो आप बोलोगे दैट बेसिकली मींस दैट कि ये जो 40 नंबर्स हैं, ये जो 40 नंबर है कि जो 100 से कोप्राइम है, एंड ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ऑल दीज आर 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ये सारे नंबर क्या होंगे, जो 100 से कोप्राइम होंगे वही 200 से भी कोप्राइम होंगे। तो आप बोलोगे यही 40 आपका आंसर हो जाएगा। सो 40 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ऑल ऑफ यू गॉट दिस। है ना। 200 का यूलर क्यों लेंगे, 200 का जब यूलर लोगे यहाँ पे कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर आप 200 का यूलर लोगे तो वंस यू टेक यूलर ऑफ 200 हियर,
दैट मीन्स आप वो सारे नंबर निकाल रहे हो जो कि इसके बाद भी है। फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9, ये सब तो हो ही गया। साथ में 101 भी आ गया, 103 भी आ गया, 107, तो ये सब मुझे आंसर चाहिए क्या? डू आई वॉन्ट दीज नंबर्स इन माई आंसर्स? नहीं ना, मुझे तो सिर्फ चाहिए 1 डिजिट एंड 2 नेचुरल नंबर। सो आई वॉन्ट ओनली टिल 99। मुझे कब तक चाहिए? टिल 99। तो हम इनको नहीं लेंगे ना, वाई आई शुड टेक दिस नंबर्स। तो इसलिए 200 का फायदा नहीं यूलर निकाल के ना, इट डजंट हैव एनी, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? वही तो बता रहा था कि डायरेक्टली 200 का नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? डायरेक्टली 200 का निकाल के फायदा नहीं है, क्योंकि आपका ये 3D नंबर्स भी आ जाएगा यहाँ पे, तो हमको ये नंबर्स नहीं चाहिए ना, तो 200 क्यों निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? एंड में बात करते हैं, इन मिडिल ऑफ द क्वेश्चन है, ओके? या नहीं नहीं, ये भी गलत तरीका है। बोलोगे अगर यूलर ऑफ 80 - 40 भी गलत तरीका है। 80 - 40 इसलिए गलत तरीका है क्योंकि तुम यूलर 1 से निकाल सकते हो ना। तुम बोलोगे 1 to 200 का यूलर तुम्हारा कितना है? 80 है, ठीक है? 1 to 100 का यूलर 40 है। हमें 100, हमें थोड़ी पता कि 100 to 200 में कैसे निकलेगा, हमें ये थोड़ी पता है कि 100 to 200 कितना है, ठीक है? तो ये तरीका, ये भी तरीका गलत है एक्चुअली में, ओके? क्योंकि हमको पहले निकालना पड़ेगा 80। हम क्या बोलेंगे कि 1 से 2, अब ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि 1 से 200 तक तुम्हारे 80 नंबर्स हैं क्योंकि कोपराइम है, ठीक है? फिर 1 से 100 तक तुम्हारे 40 नंबर की जो कि कोपराइम है। दैट मीन्स तुम्हारे 100 से लेके 200 भी तुम्हारे 40 नंबर होंगे, ठीक है? फिर इसको 80 - 40 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो ये 40 और ये 40 सेम इज जस्ट एन कोइंसिडेंस, ओके? जस्ट अ कोइंसिडेंस। वैभव कंप्लीटली तुम्हारा विषय यार, तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? यू कैन कंप्लीटली कंप्लीटली योर विश। मेरे को जुलाई तक मेरे को खत्म चाहिए बस। करेक्ट, यस गौतम, ठीक है? आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 200 तक 2 ही 3 डेट होगा ना यार, थोड़ी 4 डेट होगा। यस, 2 and 3 कैन बी आस्क्ड, क्या दिक्कत है? उसे 1 to 10 के माइनस कर देना। ए सॉरी, इट्स नॉट 2, 3 और 5 यार, 3, 5, 7। ये 7 मिस हो गया। 7, 3 और 5। गुड इवनिंग यार।
करते हैं पोलिंग। चलो पोलिंग गाइस। तो खतरनाक कर रहे हैं हम लोग। देखो इसके ऐसे क्वेश्चंस का लॉजिक क्या होता है बेसिकली, ठीक है, इसको ना एक बार छोटा करके समझाता हूँ, ठीक है, क्या लॉजिक होता है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ, देखो इफ आई से हियर, थर्ड नहीं आ रहा, देखते हैं। इफ आई से हियर, मान लो मैंने तुमको सेम क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ध्यान देना, फ्रॉम 1 to 10 which are divisible by, ठीक है, एटलीस्ट 2 और 5। तो इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसमें छोटा कर दो क्वेश्चन को तो लॉजिक समझना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो 2 और 5 डिविजिबल हो। तो मैं क्या निकालूंगा कि मैं बोलूंगा ना कि वहां, तो मैं निकालूंगा कि 1 to 10 में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ना तो 2 से डिविजिबल है और ना तो 5 से डिविजिबल है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कैलकुलेटिंग यूलर नंबर ऑफ 10। व्हाट इज यूलर ऑफ 10? तो 10 में से पहले 2 का मल्टीपल हटा दिया और 10 में से फिर 5 का मल्टीपल हटा दिया, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलोगे बोलोगे 10 के पहले ऐसे 4 नंबर है, वो 4 नंबर कौन से हैं? तो वन सर राइट, लेट मी राइट ऑल दीज नंबर्स हियर, ठीक है। बोलोगे 10 से पहले ऐसे 4 नंबर है, कौन से वो 4 नंबर है? 1 3 7 एंड 9, ठीक है, 1 3 7 एंड 9। तो 10 से पहले ऐसे 4 नंबर्स हैं, ठीक है, कि जो ना तो 2 से डिविजिबल है और ना तो 5 से डिविजिबल है, ठीक, देखता नहीं आप, देखता हो रोहन। तो लोग ना तो 10 से डिविजिबल है, तो ना तो 2 से डिविजिबल है, ना तो 5 डिविजिबल है। तो कितने नंबर डिविजिबल है? तो कितने नंबर डिविजिबल है? बोलोगे 6 नंबर डिविजिबल है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दैट मीन्स 10 माइनस 4, 6 ऐसे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि डिविजिबल बाई एटलीस्ट 2 और 5। ऑल ऑफ यू गॉट द लॉजिक, ठीक है ना? अब यही पे प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर तुमको मैं तुमको सेम क्वेश्चन में बोल दूं, इन द अबव क्वेश्चन लेट्स मेक इट फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द अबव क्वेश्चन, मैं बोलूंगा कि मैं सेम काम कर रहा हूं 1 to 12 के लिए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेम काम कर रहा हूं 1 to 12 के लिए, आ रहा हूं, मैं सेम काम कर रहा हूं 1 to 12 के लिए, ठीक है। अब बोलोगे 1 to 12 में काम वही कर रहा है, बोलोगे 1 to पहले 12 में से क्या करते हैं, 2 के मल्टीपल हटाए और 5 के मल्टीपल हटा दिए, है ना। बट बोलोगे सर ये तो मेरा डेसिमल में क्या आ रहा तुम्हारा, ये बोलोगे ये तो डेसिमल में आ जा रहा है हमारा, ये मेरा 4.8 हो गया, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है तुम्हारा। गुड इवनिंग यार। तो इसके लिए क्या करो, जैसे यहाँ पे 10 था तो कोई दिक्कत नहीं, 10 10 कट गया, बट यहाँ तो 12 आ गया। तो हम 12 के लिए क्या सोचते हैं ना, कि हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि जो 2 और 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर पहले हम 10 तक का निकाल लेते हैं। तो हमको क्या पता है कि 10 तक 1 से लेके 10 तक ऐसे कितने नंबर हैं। तो पहले आप बोलोगे सर पहले 10 तक का निकाल लेते हैं, तो 10 तक का 4 आ गया। तो आप बोलोगे 1 से लेके 10 तक में ऐसे 4 नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक में ऐसे 4 नंबर्स हैं जो कि क्या, ना तो 2 से डिविजिबल है और ना तो 5 से डिविजिबल है। So the numbers are like 1 3 5 7, neither divisible by 2 nor divisible by 5.
अब और तुम लोग बोलोगे बट मुझे तो 12 तक निकालना था, तो मैं बोलूंगा 10 तक का निकाल लिया इस तरीके से, क्योंकि 10 का डायरेक्ट मेरे पास वे हो जाएगा, और बाकी हमने काउंट कर लिया। तो बोलोगे 10 to 12 में क्या है, बोलोगे एक और नंबर काउंट करेंगे 11, है ना। बोलोगे 11 भी क्या है मेरा, ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 4 और एक नंबर यहाँ पे और आ गया 11, टोटल 5 नंबर हो गए। तो आप लोग बोलोगे टोटल 5 नंबर है, क्योंकि जो कि ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है। ओके, तो उसका मतलब क्या है, 12 minus 5 7 आंसर हो जाएगा मेरा। इस केस में क्या हो जाएगा 7। 7 नंबर ऐसे हैं विच आर ईदर डिविजिबल बाय 2 और 5। ऑल ऑफ यू गॉट द लॉजिक राइट, सबको लॉजिक समझ में आ गया। अब उसको अप्लाई करें उस क्वेश्चन में हम लोग। ऑल ऑफ यू गॉट द लॉजिक, कैन यू अप्लाई इन दैट क्वेश्चन नाउ, अप्लाई करें उसको। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम यही सोचेंगे, तो मेरा यहाँ पे एम क्या है ना, कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था, तो आई वांटेड टू कैलकुलेट टिल 1 से लेके 4500 तक। ठीक है, सो आई वांटेड टू कैलकुलेट टिल 1 से लेके कहां तक, 4500 तक। ठीक है, रुक जा भाई रुक जा। ठीक है, 1 से लेके 4500 तक। ओके, तो मैं बोलूंगा 1 से लेके 4500 तक में आप क्या करो, तो पहले आप ये निकाल लो कि 4500 तक में आपके कितने नंबर ऐसे हैं, जो आप पहले क्या करो, आप ये निकाल लो कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि ना तो 3 से डिविजिबल है, ना तो 5 से है, और ना तो 7 से है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/7, यही करेंगे। बट अगेन बोलोगे प्रॉब्लम यहाँ पे वही हो रहा है। अब बोलोगे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आंसर आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे तो आपका आ जाएगा 4500 इंटू 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। तो नीचे कितना हो गया, 4500 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, और नीचे कितना हो गया मेरा 105 हो गया, है ना। तो आप बोलोगे कि ये ऐसा नंबर होना चाहिए था कि जो मेरा 105 से कैंसिल होता, है ना। 4500 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 105। तो ये 105 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये नंबर नहीं हो रहा है ना, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग सर यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि 12 तक का मुझे निकालना है, 12 तक का, बट 12 नहीं निकाल पाए, तो हम क्या किए, हम 10 तक का क्विकली निकाल लिए और बाकी दो का मैनुअली काउंट कर लिए। तो हम बोलेंगे 10, आप यहाँ पे क्या करो, 105 का ऐसा मल्टीपल लो जो कि इसके नजदीक हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 105 का मल्टीपल 4500 के नियर में क्या होगा, तो आप बोलोगे 105 का मल्टीपल, ठीक है, कितना होगा, तो 105 का मल्टीपल नियर टू 4500, तो बोलोगे कितना आएगा, 4500 कितना चला गया, 105 इंटू 40 इज 4200, 43 टाइम जा रहा है, तो बोलोगे 105 इंटू 43 इज 414515। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम एक काम करते हैं, आप बोलोगे मेरे को कि सर एक काम करते हैं, हम ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे 1 से लेके 415 तक का निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से लेके हम निकाल लेते हैं 4515 का, और बाकी हटा देंगे उसके बाद। ठीक है, क्योंकि एक ही 4515 मेरा एक ही बार में निकल जाएगा। मैं बोलूंगा 1 टू लेके 4515 तक में, ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट, 1 टू लेके 4515 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो हैं जो ना कि 3 के मल्टीपल है, ना 5 के हैं, ना 7 के हैं। तो आप बोलोगे क्या 10 कहाँ चला गया, तो बोलोगे 4515 में से हमने क्या लिखा, ठीक है, इजी नंबर, 4480 मल्टीपल नहीं है सर, ओके, इट्स नॉट मल्टीपल ऑफ 105। तो 4515 इंटू कितना हो गया आपका 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/7। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर, तो दिमाग लगाओ, 105 का मल्टीपल पहुंचो 4500 के पास, 105 का दिमाग लगाओ यहाँ पे कि 105 का मल्टीपल पहुंचना है 4500 के पास, दिमाग लगाओ,
105 इंटू 40 कितना होता है, तो 4200 होता है, ठीक है। और कितना होगा बोलोगे, इंटू कितना होगा, तो 105 इंटू 3 बोलोगे 315 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स 105 इंटू 43 विल बी इक्वल टू 4315। तो ट्राई किया करो कैलकुलेट करने का, ठीक है। तुम भी बादाम, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं था, तुमको भी बादाम खाना पड़ेगा, तुम भी बादाम खाओ, दोनों को मिलके खाना बादाम बादाम, ठीक है। तो ये तुम्हारा, तो तुम्हारा कितना है, तो आप बोलोगे 141 से लेके 4515 में, ठीक है। तो आपका 1 - 1/3, 1 - 1/5 और 1 - 1/7, ठीक है। कितना चलेगा तुम्हारा, तो बोलोगे 4515 इंटू 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, ठीक है। तो आपका चला गया 3 इंटू 5 15, 7 या 105, 43 टाइम चला गया। कितना आ गया आपका आंसर, बोलोगे कितना हो गया, 43 इंटू 2 इज 86, 86 इंटू 4 इज 344, 344 इंटू 6 इज 2064, बोलोगे 2064 हो गया मेरा, ठीक है। तो देखो समझना इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग हियर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अच्छे समझना चाहिए ध्यान से, एक बार समझ जाओगे, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन को लोग क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ता है वेन डायग्राम से, ठीक है। ये समझ जाओ एक बार में आप। तो आप यहाँ पे आपने क्या किया, आपने बोला कि 1 से लेके कहां तक, 4515 तक, ठीक है। 1 से लेके 4515 तक, ठीक है। कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ना तो 3 से डिविजिबल है, ना तो 5 से है, और ना तो 7 से है। तो आपने कहा कि सर 1 से लेके 4515 कितने नंबर है, 2064 नंबर है। कितने हैं, 2064, राइट। अब इसके बाद सेकेंड चीज यहां पे क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि ठीक है, बट 1 से मुझे निकालना कहां से कहां तक था, तो मुझे निकालना था 1 से लेके कहां तक निकालना था, मुझे निकालना था 1 से लेके 4500 तक निकालना था। तो आप बोलोगे ना कि 4500 कैसे आएगा, नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट आंसर करते नहीं है क्वेश्चन को, वेन डायग्राम से बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। तो बोलोगे 1 से लेके 4500 तक कैसे आएगा, तो अब ये आप बोलोगे कि आपने तो आपने कहां तक कर दिया, 4515 तक कर दिया, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपने कैलकुलेट कर दिया कहां तक, आपको बोला गया था कैलकुलेट करने 1 से लेके 4500 तक, आपने कहां तक कैलकुलेट कर दिया, आपने कैलकुलेट कर दिया टिल 2, आपने कैलकुलेट कर दिया टिल 4515 तक, ठीक है। तो आपने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया ना, आपको माइनस करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, है ना। तो आपने आपने कैलकुलेट कर दिया है 4515 तक, हमको करना है टिल 4500 तक, बोलोगे ये कितना, ये तो ज्यादा पड़ेगा, तो ये कितना पड़ेगा बताओगे, तो वो देखो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। आपको मेरे को निकालना है कि इसके बीच में इस रेंज में ऐसे कितने नंबर हैं कि जो कि ना तो 3 के मल्टीपल है, ना 5 के हैं, ना 7 के हैं। तो आपको पता है कि जो 4 5, आप ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ ना, आपको पता है कि 4515 क्या है तुम्हारा, 105 का मल्टीपल है, बोलो है ना। 4515 तुम्हारा क्या है, 105 का मल्टीपल है, राइट। और मेरे को 15 नंबर पीछे जाना है, तो बोलोगे देखो इट इज एग्जैक्टली, अब ना आप लोग बैठ के बहुत कैलकुलेटिव करोगे कि सर 4515 मल्टीपल है कि नहीं है, 4513 है कि नहीं, इतना नहीं करना है मुझे, ठीक है। हाँ, इतना नहीं पढ़ा, मैंने क्लास में कराया ना क्वेश्चन, इतना नहीं करना है। क्या करना है तुम लोग को यहाँ पे, अब बोलोगे सिंपली मुझे यहाँ ये सोचना है कि 4515 था, ठीक है। अब ये आपका 105 का मल्टीपल है, तो 4515 विल बिहेव एज 105, और इससे 15 नंबर बैक, मतलब ये दिस विल बिहेव एज 90। तो बोलोगे मुझे बस ये चेक करना है कि 90 के बाद और 105 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ना तो 3 के मल्टीपल है, ना 5 के, ना 7 के, क्योंकि सेम बिहेव करेगा। क्योंकि अगर अगर 4515 105 का मल्टीपल है, तो 105 का मल्टीपल 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो बोलोगे अगर अगर बोलोगे 105 तुम्हारा, 3 का 105 तुम्हारा क्या है, 3 का मल्टीपल है, 5 का है, 7 का है, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं बोलूंगा 104, क्या 103 का मल्टीपल है, नहीं ना। क्या 105
कि क्या 104 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 104 5 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 107 का मल्टीपल है? नहीं। राइट, तो सेम, तो नाउ दिस 104 इज सेम एज 4514। ये जो 104 है इट इज सेम एज 4514, है ना? क्योंकि अभी तो ये वही वाला काम है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का, ये 7 का है, तो इससे एक एक कम में चेक कर रहे हैं। तो हम बड़े नंबर में क्यों चेक करें, हम तो यहीं पे चेक कर लेंगे, मेरा काम तो यहीं पे हो जाएगा। तो बस मेरे को मेंटली क्या चेक करना है कि 91 से स्टार्ट करके 105 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ना तो 3 के, ना तो 5 के, ना 7 के। बताओ कितने हो जाएंगे, बताओ। तो बोलोगे एक तो आपको क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है 97, है ना? एक तो 97, एक क्या दिख रहा है 101 और एक 103। दैट्स इट ना। 91 से लेके 105 के बीच में कितने नंबर जो ना कि 3 के, ना कि 5 के, ना कि 7 के? तो बोलोगे 97 इट्स अ प्राइम नंबर, 101 एंड 103। दैट्स इट। बोलो दैट्स इट, है ना? तो बस तीन ही ऐसे नंबर हैं कि जो ना तो 3 के मल्टीपल है, ना 5 के, ना 7 के। क्योंकि 91 तुम्हारा 7 का मल्टीपल है, 93 3 का मल्टीपल है, 95 5 का मल्टीपल है, 97 प्राइम नंबर है, राइट? 92 भी आएगा क्या? अच्छा और भी आएगा, करेक्ट, 92 भी तो है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो बोल 92 भी आएगा, तो 92 आएगा, 94 आएगा, ठीक है, 96 आएगा, नहीं 96 नहीं आएगा। करते जाओ, बोलोगे मतलब एक स्टेप में सारे प्राइम नंबर कर लो। 97 101 101 सारे प्राइम नंबर हो गए, ये तो होने ही है ना। फिर बताओ क्या आएगा, 92 आएगा, 94 आएगा, 98 7 का मल्टीपल है, 100 तुम्हारा 100 आएगा, 98 7 का मल्टीपल है, 100 आएगा, ठीक है। फिर और कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट, ठीक है। 104 आएगा, 104 104 आएगा, 100 5 सॉरी 5 का मल्टीपल है, 104 आएगा, 104 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 का, हाँ 104 भी आएगा, दैट्स राइट, ओके, ठीक है। तो लोग कितने नंबर बन गए यहाँ पे? तो आपके कितने नंबर बन गए सारे? पहले पहले सारे प्राइम काउंट कर लो कि ये तुम्हारे तीनों प्राइम हो गए, 97 101 103 सारे प्राइम हो गए, तीन नंबर, ठीक है। एक हो गया 92, एक हो गया 94, एक हो गया 104, ठीक है। किसी एक से भी चाहिए, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए पलक जो तीनों का मल्टीपल नहीं हो, ठीक है, तीनों में से किसी एक का मल्टीपल नहीं हो, ठीक है। तो बोलोगे 92 94 और 104, ठीक है। कितने नंबर हो गए बोलोगे, कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे 6 नंबर हो गए आपके पास। तो बोलोगे हमने 2064 में हमने 6 नंबर एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था। दैट मीन्स 1 से लेके 4500 तक में कितने नंबर हो जाएंगे? बोलोगे 2064 माइनस 6। तो 2064 माइनस 6 विल बी 2058, ठीक है। दैट मीन्स 1 से लेके 4500 तक ऐसे 2058 नंबर हैं जो कि ना तो 3 के मल्टीपल है, ना 5 के, ना तीनों से किसी के मल्टीपल नहीं है। तो टोटल से माइनस कर देते हैं, बोलोगे 4500 माइनस 2058 कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 2442। दैट मीन्स 2442 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो एटलीस्ट किसी भी एक से डिविजिबल है, या तो 3 से, या 5 से, या 7 से, किसी भी एक से डिविजिबल है, ठीक है। करेक्ट साहिल, ऑल वी गॉट दिस। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और इस तरीके के सारे सवाल आप इससे हैंडल कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके के सारे सवाल इससे हैंडल कर सकते हो। 45, अच्छा गलत है, पता नहीं कितना, क्या आंसर था इसका? इस ऑप्शन में है नहीं 2442, ओके, अच्छा हाँ ठीक है, कर लो 2442, 2442 हो जाएगा। बट हम तो एक तो 15 लेके भी ट्रीट कर सकते हैं, एक से 15 कैसे करेंगे? वो तब का जब ये तुम्हारा मल्टीपल होता है, ये लास्ट का मल्टीपल है। वो स्टार्टिंग से करते हैं, जब अगला पिछला मल्टीपल लेते तो क्लास, तुम लोगों को क्लास में, तो क्लास में तुम लोग कहते 4-5 सवाल कराए थे, तुम लोग को क्लास में दो तरीका से कराया था, दो तरीका, एक पहले वाले से, एक बाद वाले से, ठीक है। तो पहले वाले के लिए करेंगे 1 से 15, ये तो लास्ट वाला है ना, ये तो लास्ट वाला है ना, ये तो कोसाइन,
उस समय कहाँ बोले कि सर आपका अभी आ गया, उसने कहा बोले सर आपका आंसर गलत है, उसे देखो सर आपका पोलिंग गलत है, कोई नहीं बोला उस समय कि रॉन्ग रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल। अपने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अब सर हाँ मेरा मेरा आ गया था। ठीक है, 4480 का ही का मल्टीपल हो गया 105 का, 4410 मल्टीपल है, 4480 नहीं है। 35 से क्यों करेंगे, 3 5 और 7 है, थोड़ी 35 3 का मल्टीपल है। 3 नीचे में कितना है, नीचे में 3 5 और 7 है, दैट इज 105। जस्ट अ कोइंसिडेंस। 1 to 50 में जितने प्राइम नंबर होंगे उतने ही तुम्हारे उधर भी होंगे, 190 to 105 में भी होंगे। ठीक है, 4200 से करेंगे, मतलब काफी तुम फुर्सत में हो, मतलब आराम से 4200 तक निकालेंगे आराम से, पहले 1 से लेके 4200 तक निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बैठ के बाकी 300 नंबर बचेगा, तो इन 300 नंबर्स का हम करेंगे मैनुअली। इतना टाइम कैसे मिलता है बताओ तुम्हारे पास? नियरेस्ट पहुंचोगे ना, नियरेस्ट पहुंचोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सवाल देखो, 4501 पे चेक करके 777 जा सकते थे, मतलब क्यों चेक डायरेक्टली, तुम ऐसे सोचो ना, 91 से 105 सीधा चेक कर लो कि 91 से 105। ठीक है, 7 का मल्टीपल क्या बन गया, 98 हटा दो, 98 हटा दिया, 91 98 हटा दिया, प्राइम नंबर हटा दिया, 90 97 91 01 103। ठीक है, बच गया। तो ऐसे डायरेक्टली हो ना, मतलब बात वही है बट उसको छोटा करना चाह रहा हूँ मैं, कि 4501 से इजी 91 होता है, यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, 4410 लेते, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आएगा, बोला तुम्हारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, 45 4410 तक लेते, फिर भी लेंदी पड़ता ना तुमको, तुमको इन 90 नंबर्स का तुमको मैनुअली काउंट करना पड़ता। तो 90 नंबर्स का मैनुअली काउंट नहीं करेंगे ना यार लेंदी क्यों करेंगे इतना लेंदी? 4515 बेस्ट अप्रोच था। 1 to 15 ले लेते, इस केस में 1 to, इस केस में 1 to ये तुम्हारा, इस केस में 1 to 90 हो रहा है, इस केस में 1 to 90, क्योंकि 4410 के बाद तो ये तुम्हारा 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो 4411 से स्टार्ट करते, 1 से 90 तक चेक करना पड़ता, 90 हो जाता है उसके इसमें। यस करेक्ट विक्रम। काफी लेंदी हो जाता। तो लास्ट में माइनस कर दिया ना, तो हमने पहले ये निकाला कि 1 to 4500 में 58 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ना तो 3 से डिविजिबल है, ना 5 से, ना 7 से, तो बाद में माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो क्या आ गया, कम से कम 3 और 5 और 7 डिविजिबल तो हो जाएंगे ना कम से कम। ठीक है, करो फैक्टराइज, ये तो क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है इसको। 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 5 के 25 का मल्टीपल, 25 से स्टार्ट करो, 25 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 नंबर है, करो ना पोलिंग करेंगे, सॉल्व करना एक बार।
5�6 नहीं तो फास्ट कैलकुलेट करो गाइस। इसको ब्रेक करो 25 को, 25 का मल्टीपल लिख रहा है, डिवाइड करो 25 से। 25 कितना टाइम जाएगा? डन हो गया। 29645 into 5 चलो पहले पोलिंग करो इसकी। 3 मिनट हो गए क्वेश्चन के। गंदा पोलिंग। देखो यहाँ पे सवाल क्या है समझना। 25 है यहाँ पे। 25 इंटू दो कितना टाइम जाएगा बोलोगे? 25 टू जा जाएगा तुम्हारा 25 टू जा 50, 24 एंड 201, 24 8 जा 200, 1 एंड 1 तुम्हारा ये आ गया। ठीक है कितना सॉरी कितना किया मैंने? 25 से तो कटेगा ना यार। ठीक है 25 टू जा तुम्हारा हो गया 50, फिर 24 एंड 1, 25 9 जा 225 तो 16 बच गया। 16 एंड 1 161, 25 6 जा 150 तो 11 बच गया। 11 एंड 2 इज 112, 24 5 5 4 जा 100 तो 4 बच गया। और तुम्हारा तुम्हारा कितना आ गया? कितना 5 था ना, तो 125 बच जाएगा। देखो ये आ रहा है 25 इंटू 6929645 आ रहा है ना। ठीक है अब एक बार और 5 से कटेगा ये, इसको एक बार और 5 से ब्रेक करो। हाँ ठीक है इसको एक बार और देखो 5 से बोलोगे इसका 58690 हो जाएगा। 25 इंटू इसका डबल कितना हो गया? 50। इसका डबल कितना हो जाएगा बोलोगे? 59290 हो जाएगा। तो 5929 हो जाएगा ये 5929। ठीक है नाउ इट इज 5929। चेक करो ये किसका मल्टीपल है। तो 3 का तो नहीं है। ठीक है देखो 7 का मल्टीपल है क्या? 5 9 14 दो 7 का देखो मल्टीपल बोलोगे 7 का मल्टीपल है। ठीक है 11 का भी है। ठीक है 11 का देखो हो रहा है तो 11 का मल्टीपल है 7 का मल्टीपल है ये। ओके इट्स अ मल्टीपल ऑफ 11 एज वेल एज 7। तो ब्रेक कर लेते हैं इसको 11 7 में और क्या 121 डिवाइड कर लो। सॉरी डिवाइड कर लो 11 से। देखो एक बार डिवाइड करो कितना होगा? 11 डिवाइड करो कितना जाएगा? तो 11 से करोगे तो आपका ये बन जाएगा 11 से करोगे बन जाएगा 11 5 जा 55, 4 एंड 2 42, 11 6 33, 9 9 99 हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं कोई गड़बड़ किया है यहाँ पे। 11 5 जा 55, 4 एंड 2 42, 11 5 जा सॉरी 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 4 एंड 2 42, 11 3 जा 33, 9 539। ठीक है राइट। अब व्हाट इज 539? अगेन डिविजिबल बाई 11 तुमको दिख रहा है। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 11 ये कितना हो जाएगा? 49 इंटू 11 हो जाएगा। तो बी फास्ट एट दीज थिंग्स, ये सब आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है कितना आ गया ना 25 इंटू 5 हो गया और तुम्हारा कितना आ गया 11 इंटू 11 इज 11 स्क्वायर इंटू 4 इज 49 7 स्क्वायर। what is this is 5 क्यूब। तो 5 क्यूब इंटू 11 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर आ गया। ये पहला टास्क था हम लोग का, स्क्वायर से ब्रेक करना। ठीक कोई ट्रिक नहीं है, मेंटली करेंगे और क्या। कैट में कैलकुलेटर एट द लास्ट कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ओके तो देखो तब बेसिकली हुआ क्या, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको ब्रेक किया 741125 को। ठीक है तो 741125 को हमने ब्रेक किया 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर राइट।
कितना हो गया आप इसका बोलोगे, ये हो गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 हो गया। ठीक है, ऐसे लिखा ना। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये मुझे इसको करना कैसे है, तो मुझे इसको करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मींस आई कैन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, है ना। अब इसको आप 8 डिस्टिंक्ट इंटीजर कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ तो 7 नंबर है यहाँ पे, और सारे अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई व्हाट आई एम डूइंग हियर कि आपका 741125 है, आप इसको मल्टीप्लाई कितने प्लेस पे कर रहे हो? 8 प्लेसेस पे। लाइक फॉर एग्जांपल अब लिख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 1 2 3 4, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, सेवन प्लेस, और आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो आप बोलोगे कि अगर अब तो अगर मेरे को सारे को डिस्टिंक्ट लेना है तो मेरे को निगेटिव का भी हेल्प लेना पड़ेगा। आई शुड टेक हेल्प ऑफ नेगेटिव ऑल्सो, राइट। सिर्फ पॉजिटिव से काम नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर आप देखोगे पॉजिटिव ही अगर अगर आप सब सेम सेम लोगे तब भी आपके पास सिर्फ मतलब आपके पास सिर्फ 3 नंबर है यहाँ पे, 5 7 एंड 11। तो आप बोलोगे मेरे को पॉजिटिव का भी, मेरे को यहाँ पे निगेटिव का भी हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इट इज, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इट कैनॉट हैव ओनली पॉजिटिव वेज। तो ओनली पॉजिटिव वेज तो नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन नेवर हैव ओनली पॉजिटिव वेज, राइट। तो आप बोलोगे मैं मुझे यहाँ पे निगेटिव का भी हेल्प लेना पड़ेगा। गुड इवनिंग यार। तो अगर मुझे यहाँ पे निगेटिव का भी हेल्प लेना पड़ेगा तो बताओ निगेटिव का हेल्प कैसे लेंगे? तो आप बोलोगे कि मतलब ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू गॉट दिस, कैन नॉट बी बिकम पॉजिटिव। अगर मैं सबको सेम रख दूं ना तब भी नहीं भर पा रहा है। ठीक है, तो सब सेम पे भी 8 नहीं हो पा रहा है, 8 नहीं हो पा रहा है, अलग अलग पे कहां से होगा? ठीक है, और इंटू 1 भी करोगे, अगर बोलोगे लास्ट में इंटू 1 करना है, बोलोगे उससे क्या होगा? आपका इससे डिस्टिंक्ट नहीं है सारा, मुझे सारी डिस्टिंक्ट चाहिए, बोलोगे तो पॉजिटिव का तो कोई वेज नहीं है। ठीक है, तो अब निगेटिव का हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक हेल्प ऑफ निगेटिव ऑल्सो। अब अगर निगेटिव का हेल्प लेंगे, समझना यहाँ पे आप, ठीक है। अब बोलोगे कि मान लो यहाँ 7 है, 11 है, क्योंकि 7 और 7 2 बार है और ये तुम्हारा 3 बार है। 7 से स्टार्ट करते हैं, बोलोगे 7 को लिखा एक बार, एक बार लिखा -7। ठीक है, दोनों अलग इंटीजर हो गए दोनों अलग ना, फाइन। एक बार लिखा 11, एक बार लिखा -11, दोनों अलग हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, तो बोलोगे सर इनमें से इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और आपका हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से चारों यूज कर लिए, 1 2 3 4 खत्म हो गया। बोलो यूज हो गया ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको बचा है 5, 3 बार ही बचा है मेरे को यहाँ पे। तो आप बोलोगे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 5 को यूज कर सकते हैं। एक को 5 ले लिया और एक को क्या ले लिया, -5 ले लिया। ठीक है, हाँ करेक्ट, समझ से आना यहाँ पे। ठीक है, आई टेल द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो 5 एंड -5 ले लिया। अब क्या पंगा, अब क्या पंगा, अब क्या पंगा, जैसे ही 5 और -5 लिया, अब सिर्फ एक 5 बचा, है ना। अब क्या बचा? सिर्फ एक 5 बचा, राइट। तो अगर इस 5 को यहां पे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या मेरा दो सेम नहीं हो जाएगा क्या? अगेन द सेम प्रॉब्लम, पंगा लफड़ा हो गया यहाँ पे भी। अब बोलोगे सर फिर से 5 5 क्या हो गया? 5 5 सेम हो गया, क्योंकि हमने 3 5 लिखा था। अगर हम एक 5 को निगेटिव भी कर देंगे तो बोलोगे तब भी मेरा 2 5 सेम हो जाएगा। मतलब कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये 5 5 इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो बोलोगे इसका मतलब ये है कि अब तो मेरे पास सिर्फ 1 बचा है और हम 5 को तो यूज नहीं कर सकते। That means my two distinct numbers has to be क्या? has to be 1 and -1, है ना, क्योंकि 5 से तो काम चल नहीं रहा है मेरा यहाँ पे। तो 1 और -1 को लाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, कि हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर्स इसको 8 वेज में लिख देंगे, देयर इज नो अदर वे हियर। तो 1 and -1, 7 7 दो बारी हो गया, 11 दो बारी हो गया, राइट। नाउ 5 5 and 5 इज लेफ्ट हियर। तो आप बोलोगे
कि यहाँ पे सर एक बार -5 कर लेते हैं और एक बार यहाँ पे +5 कर लेते हैं, तो क्या बच गया? तो क्या बच गया? व्हाट इज लेफ्ट नाउ? व्हाट इज लेफ्ट नाउ? बोलोगे 1 5 इज लेफ्ट। तो अब क्या होगा ना कि आपको पता है कि 1 और -1 तो कंपलसरी है। अब क्या बोलोगे कि ये जो 5 है ना, इसको 5 को इनमें से किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, राइट? तो या तो इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो 6 तरीका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलोगे 6 वेज इज द आंसर। यही आपका आंसर था यहाँ पे, 6 वेज। ठीक है, क्योंकि इस 5 को एक बार, मतलब बता रहा हूं कैसे कैसे करेंगे। बोलोगे इस 5 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ कितना बनेगा? तो जो एक 5 बचेगा तो कितना बन जाएगा? बोलोगे माई वन वे वुड बी 7 इंटू -7, 11 इंटू -11, -5 और 5 यहाँ ले, कितना बन गया? 25 इंटू -1 इंटू 1। बोलो ये वन वे बन गया? बोलो यस और नो? ये वन वे हुआ, यस और नो? ये वन वे हुआ, राइट? अच्छा, इसका सेकेंड वे बोलोगे 7 और -7, 11 और -11। अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाएगा? -25 बन जाएगा। -25 देन बन जाएगा यहाँ पे 5, ये वाला 5 से बन जाएगा। लीव दिस 5 एज इट इज। एक बार इस 5 से मल्टीप्लाई किया 25, एक बार इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, -25 आ गया। ठीक है, एंड देन -1 एंड 1। सेकेंड वे बना। बोलोगे थर्ड वे क्या बनेगा? बोलोगे 7 -7, 11 -11, और बोलोगे अब नहीं सॉरी, अब क्या करेंगे ना कि बोलोगे इस 5 को करते हैं मल्टीप्लाई, -11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा? बोलोगे -55 बन जाएगा। दिस विल बी -55, है ना? एंड लीव दीज टू एज इट इज, राइट? लीव दिस एट इज -5, हाँ 5 -1 and 1, समझ रहे हो? तो ऐसे करके कितने वेज बन जाएंगे? ऐसे करके कितने वेज बन जाएंगे? 6 वेज, क्योंकि इस 5 को हम 1 2 3 4 5 6 इन 6 के साथ अटैच कर सकते हैं। तो वी कैन हैव 6 वेज। इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? वी वोंट टच 1 एंड -1। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वापस से 5 और -5 आ जाएगा, फिर डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इट वाज बहुत अच्छा लगता है, सुपर लॉजिक। ठीक है, 6 इज द आंसर। अच्छा है सोचना का, देखो हमारा एम तो यही है ना कि हमारा आईक्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा लेवल सोचने का बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो एम यही है ना, तो हर क्लास इसलिए करते हैं कि थॉट प्रोसेस शुड इंक्रीज। आईएएस लेवल, आईएएस में इतना टफ नहीं आता, आईएएस में सी सेट आता है, वहाँ बहुत आसान क्वेश्चन आता है आईएएस में। ठीक है, आईएएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी टफ आता है। अक्षरा वी वोंट बी एबल टू डू इट ना। we need 1 and -1, तो वी नीड -1 and 1। ठीक है, क्योंकि हमने आई शोड एट दैट टाइम कि वंस आई रिमूव -1 your -5 and 5 will become same, so 2 digit will become same। ठीक है, so in that case I have to keep 1 and -1। ठीक है, this cleared everyone? चलो फिर कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ चलो एलआरडी भी किया, कौन भी के लिए बहुत हो गया आज, तो विल कंटिन्यू। ठीक है, अभी हम लोग ये सेशंस कंटिन्यू करेंगे एंड विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत, हाँ अर्थमेटिक भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारे अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, ये हम लोग गियर अप हो रहे हैं बिफोर मॉक्स। ठीक है, तो अगले 2 मंथ्स मई और जून में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तब जुलाई से मॉक के लिए गियर अप होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है। बोलो सर पहले से क्यों नहीं ले रहे थे? तो मेरा एम ही यही है कि जुलाई एंड से मॉक आएगा, तो जुलाई एंड से मॉक पे आने के पहले हमें अपना लेवल को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसलिए अप्रैल एंड से लेके जुलाई एंड तक 2 महीना खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, प्लस से भी करेंगे, स्पेशली भी करेंगे। ठीक है, रोधा भी क्वेश्चन डालूंगा, हर जगह डालूंगा। ठीक है, प्रमोशन कर दीजिए वरना पैसा कटेगा। अच्छा, पैसा कट जाएगा मेरा? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, अपना प्रोडक्ट के बारे में खुद बताना चाहिए लोगों को। ओके,
क्या ठीक है, तो दिस इज द ऑफर गोइंग ऑन, ठीक है, जिसको इनरोल करना है कोई इनरोल इसको यूज अप कर सकता है, इज माय रेफरल कोड ये, ठीक है, दिस ऑफर टिल अप्रैल 30, ओके। तो अब ये मल्टीपल बैचेस हैं, किसी बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ओके। अभी मोस्ट रिसेंटली हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं 28 अप्रैल से 5 PM पे हम लोग LRDA स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट रिसेंट थिंग, 5 PM से DI का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स चल रहा है, क्वांट में द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक 10th में से और ज्योमेट्री 10th में से, 10 PM बैच में और 10:30 AM में, ठीक है। DI बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बट पैरेलली LR भी करते रहना, क्योंकि उससे फ्लो बना रहता है ना। हमने इतने अच्छे सेट्स किए हैं LR पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ठीक है। इतने अच्छे सेट्स थे, मतलब वेन डायग्राम के 8 पैरामीटर, 6 पैरामीटर, 5 गेम्स टूर्नामेंट्स के, ठीक है, क्वांट बेस्ड पजल्स के, तो ये सब तुमको वो उससे फ्लो बना रहता है, ठीक है। तो फ्लो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए ये करना इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ओके। हाँ जिम जाता हूँ, देखता हूँ, जिम ही जाना है, ठीक है, कुछ काम खत्म करके जाएंगे। ठीक है, आराम आराम से करो, LR पार्ट 1 पार्ट 2 पैरेलली करते रहो, 3-4 सेट्स पर डे, आराम से 500 सेट कवर कर लेंगे, ठीक है। कल से DI बैच ज्वाइन कर लेना, तो वो भी चलता रहेगा पैरेलली, हो जाएगा। आज हो जाना चाहिए, पता नहीं यशवी नहीं हुआ तो कल ही होगा फिर, ठीक है। पता है डायरेक्ट भी आते हैं DI। नए स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने ऑप्शन दे दिया तुम लोग को ना, कि पहला LRDA में यू कैन, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि LR1-2 की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और DI से स्टार्ट किए हैं, पीपल आर डूइंग हियर। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अभी नंबर्स यहाँ से स्टार्ट किए हैं 10:30 AM से, ठीक है। और बहुत लोग अलजेब्रा की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तुमको रिकॉर्डिंग अवेलेबल, तुमको लाइव भी चल रहा है, तुम जैसे कर तो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। तुम ज्योमेट्री से भी कर सकते हो स्टार्ट 10th में से, तुम मॉर्निंग में फ्री हो सकते हो, तुम अरिथमेटिक से स्टार्ट कर सकते हो 10th में से, ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव, ठीक है। बस मेरा लॉन्ग टर्म एम क्या है कि 31 जुलाई तक हमारा अरिथमेटिक और अलजेब्रा और नंबर्स एंड ज्योमेट्री से कोई एक मॉड्यूल खत्म हो जाए, मतलब टोटल 3 पे हमारा अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है। दैट इज माय लॉन्ग टर्म एम, दोज ऑफ हु दो लाइक दोज हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ, ठीक है। प्री रिक्विजिट बिफोर ज्वाइनिंग MBA, अरे अलग से डिस्कशन में बात करते हैं यार इस पे, ठीक है। अभी सब यहाँ पे कैटी वाले लोग हैं, लेट्स टॉक अबाउट, विल कीप अ सेशन फॉर ऑल द अचीवर्स, ठीक है। हाँ चलो बाकी लोग 10 पे मिलते हैं, 10 पे में लोग कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। प्री रिक्विजिट ग्रुप लिंक आना 10 पे लाना, 10 पे वाले क्लास में वहीं पे देता हूँ, ठीक है। डाउट सॉल्व, कहाँ डाउट, ये जो दिया था होमवर्क ना कराएंगे अगले क्लास में, दिस के पास होमवर्क नो कराएंगे अगले क्लास में, कल करेंगे ना अगले क्लास में, विल डू, ट्राई कर लो, ट्राई अच्छे से ट्राई कर लो, ठीक है। चलो ओके, सी यू गाइस, मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।